प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम जानेंगे कि महाभारत में वे कौन-कौन महिलाएं थीं जिनकी आज्ञा की अवहेलना बड़े-बड़े योद्धा भी नहीं कर पाए थे। आशा है कि यह लेख आप सभी मित्रों को अच्छी लगेगी। यदि यह लेख आप सबों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी लेख आप सबों तक पहुंचती रहें और मैं आप सबों की सेवा में सदा उपस्थित रहूं। मित्रों, आज हम महाभारत काल की एक रोचक तथ्य की व्याख्या करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि वे कौन 5 महिलाएं थीं जिनकी बात उस समय प्रत्येक कौरव, पांडव, ऋषि द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और भीष्म पितामह तक माना करते थे। महाभारत के हर चरित्र की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। सभी पात्र के पूर्व जन्म से जुड़ी एक कहानी है, जिसके कारण महाभारत के सभी पात्रों को संघर्ष झेलना पड़ा। इसके अलावे पुराणों के अनुसार कुछ चरित्रों का जीवन शापित भी था, जिसके कारण उन्हें धरती पर जन्म लेकर महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभानी पड़ी। महाभारत में केवल पुरुष योद्धा ही नहीं थे, बल्कि महिलाएं भी परम योद्धा थीं। यह अलग बात है कि महिलाओं ने कभी अपने योद्धा होने की बात किसी के सामने प्रकट नहीं किया, या कभी इन महिलाओं ने शस्त्र नहीं उठाया। आज हम इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे कि योद्धा होते हुए भी वे कौन 5 महिलाएं थीं जिन्होंने पूरे महाभारत में कभी शस्त्र नहीं उठाया। पहली, गंधारी। गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी तथा कौरवों की मां थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। अपने पति के सम्मान में गंधारी ने नेत्रहीनता को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते अपनी आंखों में पट्टी बांधकर खुद को अपने पति के समान नेत्रहीन बना लिया। लेकिन गंधारी अपने पति के सभी निर्णय सभी प्रजा को स्वयं सुनाया करती थी और गंधारी के निर्णय को उसके पति धृतराष्ट्र भी नहीं टाला करते थे। महान हैं गंधारी, जिन्होंने अपने अंधे पति के कारण स्वयं को भी अंधा बना लिया और कई वर्षों तक अपनी आंखों में पट्टी बांधने से गांधारी को सतीत्व की ताकत प्राप्त हुआ। यह ताकत एक वरदान का रूप ले चुकी थी कि गंधारी अपनी आंखों से पट्टी हटाकर जिसे पहली बार देखेगी वह वज्र के समान बलशाली हो जाएगा। इस वरदान का प्रयोग गांधारी ने अपने पुत्र पर किया। महाभारत के अंत में गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था। दूसरी, द्रौपदी। द्रौपदी महाभारत की एक ऐसी पात्र थी जिसके अपमान के कारण महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों में छिड़ा था। द्रौपदी का स्वभाव बहुत ही प्रभावशाली था। द्रौपदी के 5 पति थे। पांचों ही द्रौपदी को बहुत प्रेम और आदर दिया करते थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन द्रौपदी की बात को कभी नहीं टालते थे। यही कारण है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रौपदी के कहे अनुसार भीम ने दुशासन को मारकर उसके रक्त से द्रौपदी के केश को धोए थे। तीसरी, रानी सत्यवती। महाभारत में रानी सत्यवती की बात कोई नहीं टालता था।
सत्यवती के कहने पर ही महर्षि व्यास ने अपनी विद्या का प्रयोग किया था, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। रानी सत्यवती भीष्म की सौतेली माँ थी, लेकिन भीष्म सदा अपनी सौतेली माँ रानी सत्यवती का बहुत आदर किया करते थे तथा कभी भी इनकी आज्ञा को नहीं टालते थे। चौथी, कुंती। कुंती पांडवों की माँ तथा पांडु की पत्नी थी। पांडव कभी भी अपनी माँ की आज्ञा को नहीं टालते थे। यही कारण है कि जब अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था, अर्जुन के विवाह की बात उसकी माँ कुंती नहीं जानती थी। द्रौपदी को घर लाने पर उसकी माँ ने बिना देखे अर्जुन से कहा कि तुम जो भी लाए हो उसे पांचों भाई बांट लो। माँ की इस आज्ञा को अर्जुन टाल नहीं पाए थे और द्रौपदी पंचाली बनकर पांचों भाई की पत्नी बन गई। पांचवी, सुभद्रा। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी। इसी कारण सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन का विवाह पहले ही द्रौपदी से हो चुका था। इसी कारण अर्जुन ने पहले तो सुभद्रा को विवाह से मना कर दिया, लेकिन सुभद्रा के जिद को देखकर उनके भाई श्री कृष्ण ने अपनी बहन की बात को नहीं टाल पाए और उन्होंने अर्जुन का विवाह सुभद्रा से करा दिया था। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र थे। गांधारी, द्रौपदी, सत्यवती, कुंती और सुभद्रा ये 5 शक्तिशाली महिलाएं थीं, जिन्होंने महाभारत में मुख्य पात्र का योगदान दिया, जिन्होंने कभी शस्त्र तो नहीं उठाया, लेकिन अपनी बातों से और अपने कर्मों से योद्धा की भांति किरदार निभाया। इनकी बातों को सभी ने माना। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।